जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखित कहानी द इंचेंटेड पूल, जिसका हिंदी रूपांतरण है मायावी तालाब। चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है, जिन्हें लोग प्रेम से राजा जी भी कहते थे। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था। ये एक अच्छे वकील, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन और राइटर थे। इन्हें इनके कार्यों के लिए भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने जो ये कहानी है द इंचेंटेड पूल, इसे इन्होंने महाभारत के एक पार्ट को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बनाया है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। इस कहानी के बारे में पढ़ने से पहले इस कहानी के बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, वरना ये इस कहानी अधूरी रह जाएगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अबाउट द लेसन, देखिए इसमें लिखा है दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत। यह कहानी जो है महाभारत महाकाव्य से ली गई है, उसी से उद्धृत की गई है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। यह युधिष्ठिर धर्मराज, युधिष्ठिर को यहाँ धर्मराज की संज्ञा दी गई है। युधिष्ठिर धर्मराज के चरित्र को दर्शाता है, उनके धैर्य को, उनकी दयालुता को, अपने भाइयों के प्रति प्रेम को और उनकी बुद्धिमत्ता को। युधिष्ठिर यक्ष के सवालों का संतुष्टिपूर्ण उत्तर देकर यक्ष को खुश कर देते हैं। ही प्लीजेज यक्ष बाय गिविंग satisfactory answers to his questions। अब आगे देखेंगे, ये लिखा हुआ है द यक्ष was pleased with युधिष्ठिर्स impartiality, मतलब यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से खुश होते हैं। द यक्ष वाज यम, जो यक्ष हैं वो यम हैं, उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ है। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो यमराज हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ, उनका रूप धारण किया हुआ है यक्ष ने। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिसने यक्ष का रूप लिया है। सी टू सी, देखने के लिए, टू सी का मतलब क्या है, देखने के लिए। युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर, इनके प्रश्नों से खुश होकर, सेटिस्फाइड होकर, उन्होंने, यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और वो डिसअपीयर्ड मतलब अदृश्य हो गए। युधिष्ठिर waited his brother in anxiety and thirst, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे चिंता में और प्यास में। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्यासे, चिंतित युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे। आगे लिखा है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या उनके साथ कोई अप्रिय घटना, कर्स या कर्स, सब्जेक्टेड टू ए कर्स, या क्या उन्हें किसी गलत चीज का सामना करना पड़ गया हो। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वे अभी तक जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। ये विचार जो है
ये विचार जो युधिष्ठिर के मन में आ रहा था, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट। फिर सोचते हैं कि क्या वे बेहोश हो गए हैं या फिर प्यास से मर गए हैं। अपने विचारों को सहन न करने के बाद, अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को सहन न करने के बाद, एंड ड्राइवन बाय ओवर पावर थ्रस्ट, और बहुत तेज प्यास लगी होने के कारण, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने क्या किया, गेव अप कर दिया। वेटिंग मतलब उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट लुक फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाइयों की खोज में चल दिए। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उस तालाब की ओर चल दिए जहां वो हो सकते हैं। यानी पानी की तलाश में गए हैं तो कहाँ होंगे, किसी तालाब के पास ही होंगे। तो यही दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, युधिष्ठिर प्रोसेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest bird till he came upon a beautiful green meadow around a pool or of clear water. युधिष्ठिर उसी ओर चलते हैं, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, जिधर उनके भाई जिस दिशा में चले थे उसी दिशा में युधिष्ठिर क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, चलते हैं। वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स, रास्ते से होकर जा रहे थे, ऑफ फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी बड़ी चिड़ियों से। तब तक चलते हैं, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक हरे, मीडो का मतलब होता है चारागाह, जब तक वो हरे भरे चारागाह में नहीं पहुंच जाते हैं। अराउंड ए पूल, एक पूल के पास, ऑफ क्लियर वाटर, जहाँ पे स्वच्छ पानी था। मतलब तब तक चलते हैं जब तक कि वो उस स्वच्छ पानी वाले तालाब के पास नहीं पहुंच जाते हैं। बट वेन ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक ए फ्लैग पोल्स, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. लेकिन जैसे ही वहाँ वो अपने भाइयों को पड़ा हुआ देखते हैं, लाइक ए फ्लैग पोल, फ्लैग पोल का मतलब होता है झंडे के बांस की तरह, तो वह अपने दुख को रोक नहीं पाते हैं और ऊंची आवाज में, अपने तेज आवाज में रोने लगते हैं। He touches the face of भीमा एंड अर्जुन, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को छूते हैं। एंड दे ले सो स्टील, और लेकिन वह एकदम आराम से सोए हुए हैं। दे ले स्टील, पड़े हुए हैं। ले का मतलब होता है पड़ा होना। साइलेंट एंड मॉर्न, शांत और दुखी। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वोस, क्या यही हमारे प्रतिज्ञा का परिणाम था, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या यही हमारे प्रतिज्ञा का अंत था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, तब जब हमारा वनवास, एग्जाइल का मतलब वनवास होता है, खत्म होने वाला था। अबाउट टू एंड का मतलब होता है खत्म होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम लोग दूर चले गए। इवन द गॉड हैव फॉरसेक मी इन माई मिसफॉर्चून, भगवान भी मुझे मेरे दुर्भाग्य के लिए क्षमा नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं, जो मेन कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, एज ही लुक के यहाँ से। तो देखिए ये दिया हुआ है, एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, सो सैडली वॉन्डर्ड, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। वे अपने भाइयों के अंगों को देखते हैं
जो अब एकदम हेल्पलेस हैं, असहाय हैं। सैडली वांडर्ड, और दुख से इधर उधर घूमते हैं। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि इनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इन्हें मार सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, इनसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है टू किल देम, इन्हें मारने के लिए। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वो भी क्या होते हैं, उस तालाब में उतरते हैं। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, बहुत अधिक प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉयस विथआउट फॉर्म वार्नड, अचानक एक आवाज आती है जो उन्हें सावधान करती है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, बिना फॉर्म के अदृश्य आवाज। क्या आवाज आती है, देखिए यहाँ दिया है सेकेंड पैरा में। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विथआउट एंसरिंग माई क्वेश्चन, वे पानी पीना चाहते थे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना, मतलब वे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पीना चाहते थे। डोंट फॉलो देम, डू नॉट फॉलो देम दिया है, मतलब उनका अनुसरण न करना, मतलब उनकी तरह तुम भी मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है या मुझसे संबंधित है, ऐसा यक्ष ने कहा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है आई डिड नॉट टेक इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड that these could be none other than the word of Yaksh, and he guessed what had happened to his brother. इतना सुनते ही इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया टू अंडरस्टैंड, यह समझने में, डैट कि दीज कुड बी नन, ये कोई और नहीं हो सकता, अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, यक्ष के शब्दों के अलावा ये और कोई नहीं हो सकता। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, यह अनुमान लगाया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way to bringing them back to life. It took him, और इससे भी उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा यह सोचने में कि अब मैं क्या करूं, कोई पॉसिबल वे, ठीक है ना, संभव रास्ते की तलाश करने में, जिससे कि उनके भाइयों की जान वापस आ सके। He said to the bodiless voice, उसने बिना शरीर वाली आवाज से कहा, उन्होंने बिना शरीर वाली आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। द वॉयस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज थी, वॉयस थी, उसने उनके सामने एक के बाद एक कई प्रश्न रखे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज का मतलब होता है बचाता है, डेंजर का मतलब खतरा, मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, तो आंसर आता है करेज, साहस, साहस ही मनुष्य को बचाता है।
फिर अगला प्रश्न आता है, बाय द साइंस ऑफ बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। ये प्रश्न यक्ष का होता है। तब इसके बाद युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, नो नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, नहीं किसी भी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, एक मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन द विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह केवल उन्हीं लोगों के साथ प्राप्त किया जा सकता है, दैट ही गेट्स विजडम, जिनके पास बुद्धि है। बुद्धि उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है जिनके पास बुद्धि है। ये उत्तर युधिष्ठिर देते हैं। पुनः द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष पूछता है, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से भी तेज क्या है। आंसर उत्तर आता है, माइंड, मस्तिष्क, सोच, दिमाग, दिमाग की सोच। ये क्या है, स्विफ्टर देन विंड, हवा से भी तेज है। व्हाट इज मोर फैडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके, ड्राइड स्ट्रॉ का मतलब तिनका होता है। व्हाट इज मोर फैडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से भी हल्का क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख में टूटा हुआ हृदय। अगला प्रश्न आता है, व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, एक यात्री का दोस्त क्या होता है। तो उत्तर आता है युधिष्ठिर का, लर्निंग, लर्निंग मतलब जो हम सीखे हैं, यानी हमारी शिक्षा, हमारी शिक्षा ही क्या है, हमारी दोस्त है जब हम ट्रैवल करते हैं। अगला प्रश्न यक्ष का आता है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, उनका दोस्त कौन है जो घर पे रहते हैं। युधिष्ठिर का उत्तर आता है, द वाइफ, उनकी पत्नी। अगला प्रश्न है यक्ष का, हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, मरने के बाद एक मनुष्य का साथी, यानी मरने के बाद मनुष्य का साथ कौन देता है। हु एक्कम्पनीज, कौन देता है, ए मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद उनका साथ। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, धर्म, दैट एलोन accomplishes द soul in its solitary journey after death, धर्म एक अकेला साथी है जो आत्मा के साथ इसकी इस पवित्र यात्रा में साथ रहती है। यक्ष का अगला प्रश्न होता है, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है। तो युधिष्ठिर का उत्तर आता है, द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ रखती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ी पात्र है, बर्तन है। अगला प्रश्न आता है यक्ष का, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट्स, जो खुशियाँ होती हैं वो हमारे अच्छे व्यवहारों का परिणाम होती हैं। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छे व्यवहार, और अच्छे व्यवहार का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वही क्या होता है, हैप्पीनेस होता है। व्हाट इज द डेट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, वह कौन सी चीज है जिसे छोड़ देने के बाद मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्राइड, प्राइड का मतलब होता है घमंड, गर्व या घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य
गर्व करना छोड़ दे, घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबका प्यारा हो जाता है या फिर सबके द्वारा प्रेम किया जाता है। और अगला प्रश्न है यक्ष का, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो। वह क्या है जिसके लॉस से खुशियां मिलती हैं, दुख नहीं। वह कौन सी चीज है जो जिसके लॉस होने से, खो जाने से, कम हो जाने से खुशियां मिलती हैं, दुख नहीं। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एंगर यानी क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम लोग क्रोधित होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर टू सब्जेक्ट टू सोरो, हमें किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच ए मैन बिकम रिच। वह कौन सी वस्तु है जिसे छोड़ देने के बाद मनुष्य धनी हो जाता है। तो युधिष्ठिर का उत्तर आता है डिजायर, कामना या इच्छा कह सकते हैं। इफ मैन गिव्स अप बिकम बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण। कौन सी चीज मनुष्य को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या जन्म है, गुड कंडक्ट या अच्छे व्यवहार हैं, और लर्निंग या फिर शिक्षा है या ज्ञान है। आंसर डिसिसिवली यानी गंभीरता से उत्तर दीजिए, सोच कर उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और शिक्षा डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाती हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छे व्यवहार से ही मनुष्य क्या कर सकता है, एक रियल ब्राह्मण बन सकता है। गुड कंडक्ट एलोन डज यानी केवल अच्छे व्यवहार से ही। हाउएवर लर्न ए पर्सन में बी, हाउएवर लर्न ए पर्सन में बी यानी एक व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बन सकता। विथाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना गलत आदतों को, बुरी आदतों को, बैड हैबिट दिया है तो बुरी आदतों को छोड़े बिना। गिविंग अप का मतलब छोड़ना, गिव अप करने का मतलब छोड़ना होता है। इवन थॉट, इवन दो, यद्यपि ही मे बी लर्न इन 4 वेदास, यद्यपि वह चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति, फॉल टू ए लोअर क्लास, एक निम्न श्रेणी में गिर जाता है। अगला प्रश्न आता है यक्ष का, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि दुनिया का, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, वंडर आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं एवरी डे men see creatures depart to Yam's kingdom and yet those who remain want to live forever. This is the greatest wonder. युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि एवरी डे, प्रतिदिन, men see, लोग देखते हैं, creatures depart, जानवर, जीव, creatures का मतलब होता है जीव, depart to Yam kingdom, कि सभी जीव जो है यमराज के यमलोक पहुंच रहे हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एंड येट, लेकिन फिर भी, दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉरएवर, लेकिन फिर भी वो क्या करना चाहते हैं, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर,
यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। यानी युधिष्ठिर ये उत्तर देते हैं कि प्रतिदिन एक जीव ये देखता है कि प्रतिदिन जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी वो और अधिक दिनों तक जीने की इच्छा रखता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all। और इस तरह यक्ष बहुत से प्रश्न युधिष्ठिर के सामने रखते हैं और युधिष्ठिर उनका आंसर देते हैं, सबका आंसर देते हैं। देम आल दिया है, आल का मतलब सबका, सबका आंसर दे देते हैं। इन द एंड, और अंत में यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष कहते हैं, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अब हे राजन, तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मृत भाइयों में से कोई एक, कैन बी रिवाइव्ड, जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू हिज लाइफ, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, कि तुम किसका जीवन वापस लेना चाहते हो। ठीक है। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, तब युधिष्ठिर को कुछ क्षण लगा सोचने में। एंड देन ही विस्ड डैट, कुछ क्षण युधिष्ठिर सोचते हैं और फिर कहते हैं, ही विस्ड, अपनी इच्छा जताते हैं, डैट क्लाउड complexion, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise। उसके बाद उत्तर देते हैं कि क्लाउड कम्प्लेक्शन, क्लाउड कम्प्लेक्शन का मतलब मेघ वर्ण वाला, लोटस-आइड का मतलब कमल के समान, कमल नयन वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाले नकुल, जो एक आबनूस के पेड़ की तरह, इबनी ट्री, आबनूस की पेड़ की तरह पड़े हुए हैं, जीवित हो जाएं। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड, यक्ष प्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर से पूछते हैं, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस ऑफ भीम, who has strength of 60,000 elephant? I had heard that Bhim is most dear to you। तो यक्ष खुश होकर पूछते हैं कि why did you choose नकुला, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस ऑफ भीम, भीम के अलावा, भीम के स्थान पर आपने नकुल को क्यों चुना, जबकि भीम का स्ट्रेंथ, हु हैज स्ट्रेंथ, जिनके पास 16,000 एलिफेंट्स, 60,000 हाथियों का बल था। आई हैव हियर्ड, और मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको सबसे प्यारे हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी भुजाओं की शक्तियां, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला rather than either of these two, मुझे बताइए कि आपने नकुल को इन दोनों के अलावा क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, हे यक्ष देवता, धर्म, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, नॉट भीम और अर्जुन। देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें युधिष्ठिर ने कहा है कि ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, केवल मनुष्य का रक्षक उसका धर्म होता है, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, मतलब तब मनुष्य बर्बाद हो जाता है। यदि धर्म को छोड़ दे तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है। कुंती एंड माद्री
वर ऑफ टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माधुरी मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम एलाइव द सन ऑफ कुंती, और मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज कंप्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए वो क्या है, कंप्लीटली ब्रीव्ड। उन उनका जो उनका जो इसको हम लोग कि वह पूर्ण है। उनका जो इस लाइन को फिर से देखते हैं, सॉरी। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड। मैं जीवित हूँ, कुंती का पुत्र, ए सन ऑफ कुंती, एंड सो और इसलिए वह पूर्णतः वंचित नहीं है। विरीव्ड का मतलब होता है वंचित। इन द ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, और इस तरह से न्याय के तराजू में भी इवन बराबर होना चाहिए। आई आस्क दैट मादरी सन नकुला में रिवाइव, इसलिए मैंने मादरी के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कहा। हाँ, इस लाइन को फिर से देखेंगे। आई एम एलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड। मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र, इसलिए शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, वह पूर्णतः वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, और इस तरह से जो न्याय का तराजू है वो बराबर होना चाहिए। आई आस्क दैट मादरी सन नकुला में रिवाइव, इसलिए मैंने कहा कि मादरी का पुत्र नकुल जीवित हो। द यक्ष was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष इससे बहुत, युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत खुश होते हैं और ग्रांटेड दे देते हैं, वापस दे देते हैं, ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू हिज लाइफ, कि उसके सभी भाइयों का जीवन पुनः वापस दे देते हैं। इट वॉज यम, ये यम थे, लॉर्ड ऑफ डेथ, या इन्हें यमराज कह सकते हैं। ये यमराज थे, मृत्यु के देवता, जिन्होंने टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष देव का रूप धारण किया था। सो डैट माइट सी युधिष्ठिर, जो कि युधिष्ठिर को देखना चाहती थे, सी युधिष्ठिर, एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षा लेना चाहते थे, उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। ही एम्बैरेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, वह युधिष्ठिर से बहुत अधिक इम्प्रेस्ड हुए, एम्बैरेस्ड दिया है, एम्बैरेस्ड हुए यानी प्रभावित हुए, और उन्हें आशीर्वाद दिए। देन ही डिसअपियर्ड। सो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ एक अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।